नेपरा ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सार्फिन से ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है। मेपको रीजन में 21 लाख से जायद सार्फिन के बिजली बिलों में ओवर बिलिंग की गई। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक मेपको रीजन में 57 लाख से जायद सार्फिन को 30 दिन से जायद रीडिंग स्लेब डाला गया है और ओवर बिलिंग से परेशान सार्फिन मेपको दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से ओवर बिलिंग पर नेपरा की रिपोर्ट जारी। मेपको रीजन में 21 लाख से जायद सार्फिन के बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग। मेपको रीजन में 75 लाख सार्फिन में से 57 लाख से जायद को 30 दिन से जायद रीडिंग स्लैब डाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिलों में ओवर बिलिंग से 6,47,000 सार्फिन प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड स्टेटस में चले गए। ओवर बिलिंग से परेशान सार्फिन मेपको दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। शहरी कहते हैं कि बिजली महंगी होने से पहले ही बिल अदा करना मुश्किल है, ऊपर से ओवर बिलिंग की जा रही है। मेरे घर का जो बिल है, इतना बिल भेजा हुआ है कि 80,000 रुपये, इससे पहले 1,16,000 था। मैंने 40,000 रुपये पिछले महीने बिल पे किया। अब ये दूसरे जो बिल है 85,000 की अमाउंट बकाया है। मेरी 30,000 पेंशन है और इसमें से मैं बिल भरूंगी या बच्चों का पेट पालूंगी। एक शहरी का कहना था कि सर्दियों में भी घर का बिल 85,000 पे आ गया है। ओवर बिलिंग की वजह से दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। ना ओवर बिलिंग खत्म होती है, ना ही एक साथ कम करके देते हैं। पाकिस्तान से अपील है कि बिल हमारे ठीक रहे, उतनी मजदूरी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। मकान का किराया भरे या बिजली का बिल भरे, तनख्वाह है 25,000, 30,000, बिल आ रहा है 35,000, 45,000। सर्दियों में इतना बिल आ रहा तो गर्मियों में क्या हाल होगा। दूसरी तरफ मेपको इंतजामिया ने नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मौकफ देने से इनकार कर दिया। मेपको तर्जुमान का कहना था कि नेपरा की रिपोर्ट मिनिस्ट्री लेवल पर देखी जा रही है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। और यहाँ बात करें मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बराबर लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स फॉल ना हो सके, ट्रैफिक हादसा का होना भी मामूल बन गया। मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ता हाली का शिकार। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना किए जा सके। शहर की अहम शाहराहों में कचहरी चौक, एसपी चौक, नवा शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। शहरियों का कहना था कि सिग्नल्स लगने से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से कीमती जाने और माली नुकसान हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल करने का मुतालिबा कर दिया है। अब बात करेंगे बिजली चोरों के हवाले से। अहमदपुर शर्किया में मेपको टीम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 5,340 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुलजिमान को 7 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माने भी आयद कर दिए गए। अहमदपुर शर्किया में मेपको टीम ने कार्रवाई करते हुए 5,340 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमान को 7 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। 3 करोड़ 85 लाख रुपए रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा करा दिए गए। 290 बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज की गई। एक्सियन वापटा का कहना था कि बिजली चोर कौम के चोर हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्तान में महकमा माहौलियात माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुतहरिक एक्शन लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर फाल कर दिया। जनूबी पंजाब के शहरी भी हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सकते हैं। शहरी 0335923227 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा माहौलियात ने माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर फॉल कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा माहौलियात का कहना था कि कोई भी शहरी किसी धुआं छोड़ती गाड़ी, कूड़े को आग लगाता या फिर प्लास्टिक जलाता देखे तो फौरी शिकायत दर्ज करवाएं। माहौल को बेहतर बनाने के लिए शहरियों को हमारा साथ देना होगा। जितनी भी शिकायत आती हैं उस पर फौरी काम किया जाता है। और सिविल डिफेंस के रजाकारों के लिए खुशखबरी। महकमे सिविल डिफेंस के एहलकारों के गुज़श्ता 4 माह से रुकी हुई तनख्वाहें बहाल कर दी गई। चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद का कहना है कि 230 से ज्यादा एहलकारों की तनख्वाहें बहाल कर दी गई हैं। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वॉलंटियर्स हैं हमारे, वो डिस्ट्रिक्ट में हर इवेंट पे, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हों या खुदा न खास्ता कोई आफात या जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ के लिए हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ी है। सबसे आगे आगे शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हर जगह पे आपको नज़र आए काम करते हुए। लेकिन इनके एक इशू था सैलरीज़ का, जो पिछले 3-4 महीने से सैलरीज रुकी हुई थी। मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया।
मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद अनवर से। जुनैद बताइएगा। आज बिल्कुल आम इंतखाबात की तैयारियां मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान को 9 दिसंबर को जो है वो पार्टी इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। पार्टी इंटरव्यू के अंदर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी जो है उस पैनल की सरबराही करेंगे और वो खुद जो है वो पार्टी इंटरव्यू जो है उम्मीदवारान से लेंगे। इस हवाले से ज़िला मुल्तान के जो उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यू जो है वो 9 दिसंबर को होंगे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, जिसके अंदर 61 दरख्वास्तें जो है वो ज़िला मुल्तान से पार्टी को मौसूल हुई हैं। ख़ासतौर पर बात की जाए 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए पार्टी को 61 टिकट के लिए जो है वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनके इंटरव्यूज ज़िला मुल्तान के ख़ासतौर पर 9 दिसंबर को जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में होंगे। इस हवाले से जिसके बाद पार्टी इंटरव्यू के बाद जो है वो 16 दिसंबर को कहा जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान का ऐलान पार्टी की जानिब से किया जाएगा और उसके बाद जो जिन उम्मीदवारान को, जिन टिकट के ख्वाहिश उम्मीदवारान को कौमी असम्बली की टिकट्स मिलेंगी उनकी मुशावरत से जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान के लिए जो है वो है उनके नाम जो है वो तजवीज़ किए जाएंगे और उनकी मुशावरत से ही सूबाई असम्बली के जो टिकट की दरख्वास्तें जो मौसूल हुई होंगी उनमें से किसी भी उम्मीदवार को जो है वो पार्टी टिकट दे दिया जाएगा। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब समेत मरी फोर्ट मंडरू कैबिनेट इजलास, कमिश्नर डीजी खान, डेप्यूटी कमिश्नर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहरिक। इजलास में डेप्यूटी कमिश्नर जिला इंतजामिया के अफसरान समेत दिगर अफसरान मौजूद। कमिश्नर डीजी खान को इंतजामात, डेवलपमेंट स्कीम्स, पानी, बिजली, रोड्स की तामीर, रेस्ट हाउसेज, अस्पताल, थाने की तामीर और मुरम्मत बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर डीजी खान ने मुतवक्किल काबीना इजलास में अफसरान को इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब काबीना के हमरा सियाहती मकाम फोर्ट मंडरू डेवलपमेंट स्कीम्स का तफसीली दौरा करेंगे। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब समेत मरी फोर्ट मंडरू कैबिनेट इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर डीजी खान डिप्टी कमिश्नर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहरिक हो गए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान को इंतजामात, डेवलपमेंट स्कीम्स बारे भी ब्रीफ किया गया। डेरा गाजी खान जिला इंतजामिया खादों की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। किसानों को फराहम करदा खादों का मुकम्मल हिसाब रखा जाएगा। खादों को ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमानत ने खादों की सप्लाई और सेल मॉनिटरिंग का टास्क अफसरान को सौंप दिया है। डेरा गाजी खान की जिला इंतजामिया खाद माफिया के खिलाफ इन एक्शन, खादों की सप्लाई और सेल पर खसूसी तवज्जो मरकूज होगी। किसानों को फराहम करदा खादों का मुकम्मल हिसाब रखा जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर महर शाह जमानत ने खादों की सप्लाई और सेल मॉनिटरिंग का टास्क अफसरान को सौंप दिया। खादों की बाआसानी फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसानों की मजबूरियों से किसी को फायदा नहीं उठाने देंगे। फैक्ट्रियों से सप्लाई होने वाली खाद की एक एक बोरी का हिसाब लिया जाएगा। और अब खबर यह है कि सरगोदा आरपीओ ऑफिस में रैंक लगाने की तकरीब। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने 25 अफसरान को बैजेस लगाए। 1 एसआई, 22 एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। इस हवाले से आरपीओ का क्या कहना था? ओहदे में तरक्की मुलाजमीन की बेहतरीन कारकर्दगी का इतराफ है। सरगोदा में आरपीओ ऑफिस में रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने 25 अफसरान को बैजेस लगाए हैं। उधर डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का थाना सराय मुहाजिर का दौरा। डीपीओ ने थाना का रिकॉर्ड चेक किया और सहूलियात का जायजा लिया। फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना भी किया और अहकामात जारी किए। इस हवाले से डीपीओ का कहना था थाने को मजीद खूबसूरत किया जा रहा है। आईजी पंजाब की हिदायत पर अमल पैरा हैं। आईजी पंजाब की हिदायत पर अमल पैरा हैं। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का थाना सराय मुहाजिर का दौरा। डीपीओ ने थाना का रिकॉर्ड चेक किया और सहूलियात का जायजा भी लिया। फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना भी किया। मुल्तान में क्रिसमस के सिक्योरिटी इंतजाम बारे इजलास। इंचार्ज सिक्योरिटी चर्चेज इंतजामिया और पादरियों की शिरकत। इजलास में क्रिसमस की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुशावरत की गई। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद इमरान का कहना था क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। तमाम अहम मकामात पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आपको बताते चलें, क्रिसमस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम बारे इजलास मुनक़िद किया गया। इंचार्ज सिक्योरिटी चर्चेज इंतजामिया और पादरी इजलास में शरीक हुए।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के फोर्ट मंडरू को जनूबी पंजाब का मरी बनाने के विजन पर डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक। डीजी खान के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फोर्ट मंडरू में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। फोर्ट मंडरू खंडर नुमा सरकारी रेस्ट हाउस, हस्पताल, रोड्स, लाइब्रेरी और पार्क को खूबसूरत बना दिया गया। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा फोर्ट मंडरू में हस्पताल, रोड्स, पार्कवेज और रेस्ट हाउसेस का मुआयना किया और काम में बेहतरी के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब फोर्ट मंडरू को हकीकी मानों में मरी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के ख्वाब को पूरा करने के लिए डीजी खान के कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद और डीसी शाहिद जमान लग कोशां हैं। फोर्ट मंडरू में मरी जैसी सहूलियात की फराहमी के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने शहर का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने खंडर नुमा सरकारी रेस्ट हाउस की हालत बेहतर बनाकर सहूलियात फराहम करवा दी। उन्होंने फोर्ट मंडरू में जारी तरक्याती मनसूबों, रोड्स, हस्पताल, पार्कवेज और सरकारी रेस्ट हाउसेज का मुआयना किया और अफसरान को बेहतर से बेहतरीन काम करने के लिए खुसूसी टास्क सौंप दिया। उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे रिडंडेंट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और रेस्ट हाउसेज हैं उनको अलाइव कर रहे हैं कि कम से कम 50 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेट कर लें, उसके साथ जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं उस पर KSTA का काम हम देख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आज ये सिविल हॉस्पिटल जो है, सिविल डिस्पेंसरी फोर्ट मंडरू की, उसको विजिट किया। तो इंशाल्लाह जो सहूलियात फोर्ट मंडरू को मुहैया की जा रही हैं, आई होप कि जनूबी पंजाब में ये सियाहत का एक अहम मरकज़ हो। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि फोर्ट मंडरू जनूबी पंजाब में सियाहत का अहम मरकज होगा। यहाँ तमाम बड़े सियाहती मकामात की तरह सहूलियात फराहम करेंगे। खर से फोर्ट मंडरू तक 5000 पौधे लगाने की भी प्लानिंग की जा रही है। फोर्ट मंडरू अस्पताल की तामीर और मुरम्मत का काम भी जारी है। कमिश्नर डीजी खान और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने कोहे सुलेमान का भी दौरा किया। उन्होंने कबायली इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल, स्मगलिंग की रोकथाम का जायजा लिया। कमिश्नर ने कारकर्दगी जांचने के लिए जवानों को मुख्तलिफ अहदाफ पर निशानात लगाने की हिदायत की। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, कोहे सुलेमान, फोर्ट मंडरू। और अब न्यूज अपडेट्स। This news update is brought to you by ठंड हो ना हो, ये ठंडा रखेगा। हुकूमत पंजाब ज़राई शोबे को तरक्की की राह पर गामजन करने और काश्तकारों की खुशहाली के लिए कोशा है। जहानिया समेत सूबा भर में इस मकसद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोए कार लाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। महकमा ज़राअत जहानिया समेत पंजाब भर में काश्तकारों को खाद की मुकर्रर निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने फील्ड फार्मेशन को टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को मियारी खाद की सरकारी निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मार्केटिंग के अमल में मजीद बेहतरी लाएं ताकि काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर को भी चाहिए कि वो मुआशरे की इन काली भेड़ों की निशानदेही करें ताकि इनका बर वक्त किलागुमा किया जा सके। सूबा पंजाब में खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने मुतल्लिका फार्मेशंस को हदायत जारी की हैं कि वो बिला तफरीक व इम्तियाज काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाएं। महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों को मियारी ज़राई मदाखिल की मुकर्रर निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही, जहानिया।